हेलो दोस्तों, फॉरेन की दुनिया में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे लड़की की जर्नी जिसने स्टार्ट किया था इंडिया के एक छोटे गांव से और अपना सफर तय किया है जर्मनी तक। और इस लड़के ने यहाँ पे जर्मनी में आके पढ़ाई करी है। उसके बाद यहाँ पे ही इज नाउ वर्किंग इन वन ऑफ द बिग मल्टीनेशनल कंपनी। तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये जो जर्नी है इस लड़की की, ये आपको डेफिनेटली मोटिवेट करेगी। अगर आप भी सोच रहे हो जर्मनी आने के बारे में, अपनी कंट्री से बाहर मूव होके कहीं बाहर अब्रॉड पढ़ाई करना चाहते हो, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये आपको जरूर हेल्प करेगी। तो लेट्स वेलकम जसनीत शेरगिल। हाय जसनीत। हेलो कोमल। तो बताओ कि तुम कहाँ से हो इंडिया में और तुमने कौन सी पढ़ाई करी है इंडिया में? जी बेसिकली मैं अंबाला से हूँ, जो नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया में आता है। और मेरी स्कूलिंग अंबाला में ही थी, जो मैं केंद्रीय विद्यालय से मैं पास आउट हूँ। और मेरी +1 +2 नॉन मेडिकल में थी। फिर उसके बाद मैंने बैचलर्स की। मेरी बैचलर्स थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और अंडर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी मेरा कॉलेज था अंबाला में, तो मैंने वहाँ से बैचलर्स की। अच्छा, तो फिर ये बताओ, बैचलर्स इंडिया में करी, उसके बाद जर्मनी आने का कैसे मोटिवेशन मिला? मतलब ये कैसे सोचा कि जर्मनी में आके मास्टर्स की जाए? इसके काफी रीजन थे। जैसे कि जब मैं बैचलर्स कर रहा था तो मैं कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था, तो मैं एवरेज स्टूडेंट था, मैं कहूँगा अपने आप को। तो मैंने जैसे जब बैचलर्स की, मैंने उसके बाद मैंने वहाँ पे मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई, 3 महीने मैंने जॉब की वहाँ पे। तो मेरे को रियलाइज हुआ कि जितने एफर्ट्स मैंने लगाए थे अपनी तरफ से, उस हिसाब से मेरे को रिजल्ट मिल नहीं रहा था जॉब में। सैलरी इतनी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने डिसाइड किया व्हाई नॉट गो फॉर हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन के काफी ऑप्शन थे। मैं मास्टर्स इंडिया में कर सकता था, और ऑप्शन थे कि मैं फॉरेन में कहीं किसी और कंट्री से मैं मास्टर्स करूं। तो फिर मैंने रिसर्च करनी इस पे शुरू की। तो रिसर्च करने के बाद मेरे को 3 ऑप्शंस मेरे को मिले। एक ऑप्शन था यूएस से अगर मैं मास्टर्स करता, फिर सेकंड ऑप्शन कनाडा से भी मास्टर्स के ऑप्शंस थे, और फिर जर्मनी से भी काफी अच्छे मेरे को ऑप्शंस मिले। तो इन तीनों में मैंने कंपैरिजन किया। जो मेन डिफरेंस मेरे को लगा, फीस जो मास्टर्स की है वो बहुत ज्यादा है यूएस में और कनाडा में। राइट। अगर आपको मास्टर्स करनी है यूएस से, तो आपको अराउंड 40 to 50 लाख मिनिमम आपको स्पेंड करने होंगे सिर्फ फीस के ऊपर। ऐसा ही सिमिलर कुछ कनाडा में भी था। लेकिन जर्मनी में ऐसा है कि यहाँ पे अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है तो आपकी फीस बिल्कुल ही 0 है। थोड़ी बहुत ट्यूशन फीस है। और अगर आपको प्राइवेट में मिल रहा है तो प्राइवेट में फीस है, लेकिन अगर मैं यूएस कनाडा से कंपेयर किए थे मैंने, तो काफी कम फीस है यहाँ पे। तो मेन रीजन मेरा यही था कि सेम लेवल ऑफ एजुकेशन, बल्कि मेरे को लगता है कि शायद यहाँ पे एजुकेशन का स्टैंडर्ड और भी अच्छा है। तो वही सेम एजुकेशन अगर मेरे को कम फीस स्पेंड करके अगर मेरे को मिल रही है, तो व्हाई नॉट जर्मनी। एंड जसनीत, आई एम क्यूरियस टू नो कि तुमने ये मास्टर्स की जर्नी स्टार्ट कैसे करी? मतलब तुम्हें कैसे पता लगा कि कौन सा कोर्स ढूंढना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी ढूंढनी चाहिए? अपनी जर्नी स्टार्ट की रिसर्च से। मैंने रिसर्च की कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे अवेलेबल हैं जो फॉरेन स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करती हैं। और फिर मेरे को पता लगा कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जो क्राइटेरिया है एडमिशन का, वो है कि 70 और 75% से अबव उनको बैचलर्स में चाहिए। और जो मेरे मार्क्स थे, जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था और मेरे इतने मार्क्स नहीं थे कि मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकूं। तो फिर मेरे को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में पता लगा कि यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। हाँ, उनकी फीस है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है कि जैसे यूएस और कनाडा में है। तो रीजनेबल उनकी फीस है। तो फिर मेरे को रिसर्च करने के बाद मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि ये 2018 की बात है। उस टाइम इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। तो उस टाइम ऐसी वीडियोस भी नहीं बनती जैसे अभी आप बना रहे हो। अच्छा। तो उस टाइम मैंने फिर कंसल्टेंसी के थ्रू मैंने ये रिसर्च अपनी और आगे बढ़ाई। तो उन्होंने मेरे को यूनिवर्सिटीज की शॉर्ट लिस्ट बना के मेरे को दी उन्होंने कि ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं, तो इनमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो फिर मैंने उसके बाद यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, और मेरे पास काफी यूनिवर्सिटीज का रिप्लाई भी आया। तो उसमें से मैंने एक यूनिवर्सिटी मैंने चूज की थी। अच्छा, बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर मार्क्स कम है या उतने मार्क्स नहीं है तो हम कभी बाहर नहीं जा पाएंगे, अब्रॉड किसी यूनिवर्सिटी में स्टडीज नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत अच्छे ही ग्रेड्स चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी है, जिनको बाहर आना है, अपनी जो स्टडी जर्नी है वो स्टार्ट करनी है, तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। और जसनीत, तभी तो तुमने कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई किया था। तो तुम्हारा बेसिकली रीजन क्या था, एंड व्हाट डू यू थिंक कि आज के टाइम पे भी आपको कंसल्टेंसी के थ्रू जाना चाहिए या कैसे अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स? जो मेरा केस था
तो उसमें मैंने खुद से रिसर्च की थी, तो मेरे को खुद ही श्योर था मैं कि मेरे को पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो रिक्वायरमेंट होती है मोस्टली 70 या 75% से अबव आपको बैचलर्स में होने चाहिए। प्लस कुछ यूनिवर्सिटीज में लैंग्वेज भी रिक्वायर्ड होती है A1, A2 या B1 लेवल तक। तो मेरे पास कोई लैंग्वेज भी नहीं थी उस टाइम इंडिया में, तो मेरे को श्योर हो गया था कि मेरे को पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो फिर मेरे को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में पता चला, और उस टाइम तो मेरे को लगा कि मेरे को कंसल्टेंट के थ्रू अपना प्रोसेस आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो मेरे को उन्होंने सेम चीज बताई थी, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ले सकते हैं एडमिशन। तो फिर मैंने उनके थ्रू मैंने एडमिशन लिया था प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। ओके, एंड इनफैक्ट मैं जो भी स्टूडेंट जो ये देख रहे हैं उनको कहूंगी कि DART.DE वेबसाइट है, वो एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। आप खुद अपना रिसर्च कर सकते हो, सारे फिल्टर्स लगा के आपको पता लग जाएगा कि कौन सा कोर्स आपके रिलेवेंट है और कौन सी यूनिवर्सिटीज में वो प्रोवाइड किया जाता है। और यूनिवर्सिटी के थ्रू आप अप्लाई भी कर सकते हो या डायरेक्टली आप यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और मैं इसलिए कह रही हूँ ये क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ऐसे मैसेजेस किए हैं कि उन्होंने कंसल्टेंट्स के पास जाने के बाद उनको प्राइवेट यूनिवर्सिटी रिकमेंड करी गई है और उन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है जबकि उनके मार्क्स अच्छे थे। तो इस केस में मैं कहूंगी कि प्लीज अपना रिसर्च पहले करो, जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है पहले उसका यूज करो एंड देन यू थिंक ऑफ गोइंग फॉर सम अदर ऑप्शन। बिकॉज जर्मनी के लिए प्रोसेस बहुत ईजी है, राइट? बिकॉज आई नो मेरे कजिन जो है, ब्रदर है, ये सब लोगों ने जो है ये अपना खुद रिसर्च करके इन लोगों ने अप्लाई किया है एंड इट्स वेरी इजी। मतलब यूएस और यूके की तरह इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कनाडा की तरह स्टडी वीजा अप्लाई करना। और जसनीत ये बताना कि तुमने कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और कौन सी सिटी में आए फिर, और कौन सी यूनिवर्सिटी थी तुम्हारी? मेरी यूनिवर्सिटी जो मेरे को मिली थी वो बर्लिन में थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और उसका नाम था BBW यूनिवर्सिटी। और जो मेरा कोर्स था मास्टर्स का वो था इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मैनेजमेंट। अच्छा। और ये इंग्लिश में था क्योंकि मेरे को इंग्लिश में ही चाहिए था। और उसमें जो मेरी फीस थी पर सेमेस्टर अराउंड 3,500 यूरोस थी। ये थी 2019 में, हो सकता है अब कुछ चेंज हो गई हो। ओके। और 2 इयर्स का ये कोर्स था मेरा। अच्छा, और तुमने बताया कि तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग तुमने बैचलर्स में पढ़ाई करी थी और अभी ये जो मास्टर्स का कोर्स था ये समथिंग रिलेटेड टू IT था, राइट? तो तुमने ये कैसे सोचा कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बाद IT में कोर्स लेना है तुम्हें? एक्चुअली ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स था, मैं कहूँगा। और इसमें जो मेरे टॉपिक्स थे, जैसे कि थीसिस में टॉपिक्स थे, तो वो मैंने IT से रिलेटेड लिए थे क्योंकि मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरा इंटरेस्ट जो है IT की तरफ ज्यादा है। और जो मेरा यहाँ पे नेटवर्क था बर्लिन में या पूरे जर्मनी में, तो मेरा IT में ज्यादा नेटवर्क था जहाँ से मेरे को ज्यादा नॉलेज मिल सकती थी, जिन्होंने मेरे को गाइड किया। तो वो सभी IT में ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे थे, तो इसलिए मेरे को लगा कि मैं IT की तरफ अपने टॉपिक्स रख सकता हूँ। तो जसनीत ये बताओ, एज अ स्टूडेंट तुम जब बर्लिन में थे तो तुम्हारी क्या लर्निंग्स रही या फिर क्या चैलेंजेस रहे? काफी सारे चैलेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज था कि एक अपार्टमेंट ढूंढना जहाँ पे मेरे को एक शेयरिंग अपार्टमेंट चाहिए था। काफी आजकल प्रॉब्लम्स आती हैं कि जगह इतनी जल्दी मिलती नहीं है कहीं पे भी। और सेकंड जो चैलेंज था कि एक काफी मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज था क्योंकि जब मैं अपना इंडिया में था तो वहाँ पे एक कंफर्ट जोन होता है, आप घर पे रह रहे हो तो आपको काफी फैसिलिटीज आपको ऑलरेडी मिलती हैं। तो यहाँ पे आके मेरे को सब कुछ खुद से करना था, सारी कुकिंग मेरे को खुद से करनी थी। मैंने यहाँ पे आके कुकिंग सीखी है। तो ये सभी चैलेंजेस मेरे को आए। और इसके अलावा जैसे लैंग्वेज का भी था कि वैसे बर्लिन में इतनी ज्यादा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती नहीं है क्योंकि वो इंटरनेशनल सिटी है, तो काफी हद तक वहाँ पे इंग्लिश चलती है। लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड किया कि मेरे को लैंग्वेज आनी चाहिए, तो मैंने आते ही सबसे पहले यहाँ पे एक लैंग्वेज के इंस्टीट्यूट हैं, काफी सारे अवेलेबल हैं, तो मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। तो मैंने फर्स्ट 6 मंथ्स में ही मैंने B1 तक यहाँ पे सीख लिया। और जिसकी वजह से मेरे को काफी हेल्प हुई पार्ट टाइम जॉब की। तो पार्ट टाइम जॉब में भी वैसे इंग्लिश चलती थी, लेकिन वहाँ पे जो नॉन इंग्लिश वर्कर्स थे तो उनके साथ भी मैं बात कर पाता था। तो इसलिए मेरे को काफी लैंग्वेज सीखना भी मेरे को काफी हेल्पफुल रहा। ओके। और पार्ट टाइम कहाँ जॉब करी तुमने? पार्ट टाइम मैंने जॉब की है बर्लिन में अमेज़न वेयर हाउस था, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो। और मैंने वहाँ पे वीकेंड पे काम किया क्योंकि वीकडेज में मेरी यूनिवर्सिटी क्लासेस होती थी और शाम को मैं जर्मन क्लास में जाता था। तो इसलिए मेरे पास सिर्फ वीकेंड पे टाइम था, तो मैं वीकेंड पे अमेज़न में मैं काम करता। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं था कि एडमिशन मिल गया तो बस क्लासेस अटेंड करो और बैठो। यही है कि तुमने पढ़ाई भी करी, एक्स्ट्रा काम भी किया ताकि मंथली खर्चा निकल सके और जर्मन भी सीख ली। दैट इज आई थिंक अ बिगेस्ट लर्निंग। और बेस्ट चीज मुझे लगता है कि इसने जो जर्मन सीखी उसकी वजह से इसको इतना एक्सपोजर मिला, राइट? दैट टाइम जब वो स्टूडेंट था उसकी वजह से और लोगों के साथ नेटवर्किंग हुई और आपको उतना एक्सपोजर मिलता है। तो आई थिंक ये बहुत ही तुम्हें हेल्पफुल रहा होगा, राइट? आगे भी। और फिर तुम्हारी मास्टर्स जब कंप्लीट हुई उसके बाद तुम्हारा इंटर्नशिप और जॉब सर्च का कैसे एक्सपीरियंस रहा?
एक्चुअली जब मैं सेकंड सेमेस्टर में था तो उस टाइम पैंडेमिक आ गया था। अच्छा। और मेरी जो इंटर्नशिप थी वो थर्ड सेमेस्टर में स्टार्ट थी और मैंने सेकंड सेमेस्टर से ही अपनी इंटर्नशिप ढूंढनी शुरू कर दी थी क्योंकि उसमें काफी टाइम लगता है। मैंने अराउंड 70 to 80 कंपनीज में मैंने अप्लाई किया था हाँ। और उसमें से काफी रिप्लाई भी आए थे। तो मेरे को इंटर्नशिप मिली एक आईटी कंपनी में जो कि फ्रैंकफर्ट में है। तो फिर उस टाइम था कि सब कुछ ऑनलाइन था क्योंकि कोई क्लासेस ऑफलाइन नहीं लग रही थी। तो मैंने उस टाइम जब मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई तो मैं फ्रैंकफर्ट शिफ्ट हो गया और उसी दौरान मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस लगा रहा था फ्रैंकफर्ट से ही और अपनी इंटर्नशिप कर रहा था। अच्छा। और उसके बाद 6 मंथ्स की मेरी इंटर्नशिप थी। इंटर्नशिप करने के बाद ही मेरा फीडबैक लिया गया मेरी कंपनी ने और पूरी आपकी परफॉर्मेंस देखते हैं कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो और उसके बाद अगर आप सब कुछ ठीक कर रहे हो तो मोस्टली आपको वही कंपनी आपको फुल टाइम रख लेती है। राइट। और यहाँ पे क्योंकि जॉब प्लेसमेंट नहीं होती तो सारी चीजें खुद ही करनी होती है, राइट? इंटर्नशिप ढूंढना, फुल टाइम जॉब सर्च करना। जी बिल्कुल। जैसे इंडिया में होता है कि मोस्टली कैंपस प्लेसमेंट्स होती है, लेकिन यहाँ पे है कि स्टूडेंट की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको खुद से सर्च करनी है कंपनीज, इंटर्नशिप वगैरह। Right. तो यूनिवर्सिटीज आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगी। हाँ, यूनिवर्सिटीज आपको गाइड करेंगी कि आपको अपना सीवी कैसे बनाना है और कौन सी कंपनीज में आपको अप्लाई कर सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज का लिंक भी होता है इंडस्ट्रीज के साथ, क्योंकि जो मेरा काफी प्रोफेसर्स थे वो इंडस्ट्री में काम भी कर रहे थे और हमें पढ़ाने भी आते थे। तो उस लिंक के थ्रू भी आपको काफी इंटर्नशिप्स वगैरह मिल सकती है। एंड जस्टिन, एक और चीज मुझे पूछनी थी, जो मास्टर्स में तुमने जो पढ़ाई करी थी, जो सब्जेक्ट था, उसी के रिलेवेंट तुम्हारा यहाँ पे जो काम है वो है या फिर कुछ डिफरेंट है? जो मेरी स्टडीज थी मास्टर्स की वो थी मेरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड और उसमें जो मेरे टॉपिक्स थे वो आईटी के थे, जैसे मैंने पहले बताया, और उसी से रिलेटेड मेरे को इंटर्नशिप मिली और इंटर्नशिप करने के बाद सेम टॉपिक्स में ही, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट था, तो उसी में मेरे को फुल टाइम जॉब मिली। और जो मेरी जॉब है वो एक्चुअली जर्मन में है। तो मैं ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जो मैंने स्टार्टिंग में जर्मन सीखी, जर्मन लैंग्वेज में मैंने एफर्ट लगाया, वही काफी हेल्पफुल था। उसी की वजह से शायद मेरे को लगता है कि मेरे को इंटर्नशिप का मौका मिला। और जैसे अभी फुल टाइम मैं कर रहा हूँ तो मेरी जर्मन में ही सभी मीटिंग्स और क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन सभी जर्मन में ही होती है। इसका मतलब जर्मन सीखने में जो टाइम लगाया वो काम आ गया, राइट? जी बिल्कुल, काफी काम आया और काफी ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने जर्मन लैंग्वेज पे एफर्ट्स नहीं लगाए, तो उनको काफी प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश में जॉब ढूंढने के लिए। बहुत रेयर चांसेस है कि आपको इंग्लिश में जॉब मिल जाए, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जर्मन लैंग्वेज पे एफर्ट लगाने जरूरी है। तो मैंने मास्टर्स में भी, स्टडीज में भी इतने बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए। हाँ, मैंने इतने जरूर लगाए हैं कि मेरे मार्क्स अच्छे आ जाए और टाइम पे मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो जाए। लेकिन जो मेरा मेन फोकस था वो मेरा जर्मन लैंग्वेज पे था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में जर्मन लैंग्वेज मैंने कोर्स अटेंड किया। एंड इनफैक्ट एक बार आपको लैंग्वेज आ जाए ना तो इस कंट्री में रहना इजी हो जाता है, क्योंकि आपको कोई तो कोई जॉब मिल जाती है एंड एटलीस्ट यू कैन वर्क एंड यू कैन फाइंड डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज और आप लोगों से बात कर सकते हो। इसलिए हमेशा मैं अपनी सारी वीडियोस में भी कहती हूँ, आसान है आना, बट यहाँ पे सस्टेन करना, उतनी अपॉर्चुनिटीज मिलना वो और भी ईजी हो जाता है जब आपको लैंग्वेज आ जाती है। और ये एक लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने, तो और क्या है। तो जो स्टूडेंट्स है जो जर्मनी में आके पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए तुम क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं बैचलर्स में तो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपके मार्क्स नहीं भी हैं किसी भी कारण तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन हैं, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपको ओपन रहना है क्योंकि यहाँ पे एक कल्चर डिफरेंस है और आपको अपने आप को इंटीग्रेट करना है। तो उसके लिए अगर आप जर्मन लैंग्वेज भी सीखते हो तो इट्स वेल एंड गुड, जो कि आपको काफी हेल्प करेगी इनके साथ आपको बात करने के लिए, आपका नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए। सो मुझे लगता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर मेरे जैसा एक एवरेज स्टूडेंट यहाँ पे आके अपना करियर बना सकता है तो आप भी बना सकते हैं। वाओ, गुड। तो आई होप कि ये जो इसकी जर्नी रही है वो आपको मोटिवेटिंग रहेगी और आपको इंस्पायर करेगी। अगर आप जर्मनी आके पढ़ाई करना चाहते हो या आपके फ्रेंड्स हैं, आप सब ऐसे करके यहाँ पे पढ़ना चाहते हो, तो ये रही एक जर्नी ऑफ अ मैकेनिकल इंजीनियर स्टूडेंट जिसने आके जर्मनी में अपना करियर बनाया हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सारी लाइव एक्सपीरियंस है, अनकट एकदम, जो लड़के ने एक्सपीरियंस किया है वो सब आपके साथ शेयर किया है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, इसे और भी लोगों के साथ शेयर करना, एंड लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, auf Wiedersehen।